4 अगस्त 2019 श्रीनगर घाटी। उस दिन घाटी में असामान्य शांति थी। रात में जम्मू कश्मीर के लगभग सभी बड़े राजनीतिक नेताओं के घरों के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। टेलीफोन लाइनें धीरे धीरे बंद होने लगी। इंटरनेट की गति घटा दी गई। श्रीनगर की सड़कों पर अर्धसैनिक बलों के वाहन लगातार दिख रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला उस रात अपने घर पर थे। उन्हें लगा कि कोई बड़ा सुरक्षा अभियान या आतंकी हमले को रोकने की तैयारी हो सकती है, लेकिन जो होने वाला था वो किसी सामान्य अभियान से बड़ा था। 5 अगस्त 2019 सुबह संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि आर्टिकल 370 जो 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत के विपक्षी दलों को भी इसकी पूर्व सूचना नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक चर्चा हुई। पृष्ठभूमि 1989 और उसके बाद 1989 में कश्मीर घाटी में आतंकवाद बढ़ गया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कई कश्मीरी युवाओं को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ले जाकर प्रशिक्षण और हथियार दिए। कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा। उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में वरिष्ठ अधिकारी अजीत कुमार डोभाल थे। वे समझते थे कि आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर में अलगाववाद और बाहरी हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता था। अलग झंडा और अलग संविधान जैसी सुविधाओं के चलते पाकिस्तान को प्रचार का अवसर मिलता था। 2014 सरकार में बदलाव। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया। डोभाल ने कश्मीर से जुड़ी फाइलों का गहन अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए लंबी तैयारी की आवश्यकता होगी। 2015 से 2018 रणनीतिक तैयारी। डोभाल ने खुद कश्मीर का दौरा किया, बिना बड़े काफिले के। उन्होंने व्यापारियों, किसानों, युवाओं, पुलिस और सेना के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने ये समझा कि अलगाववादी विचारधारा को बदलने के लिए आर्थिक विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर काम करना जरूरी है। साथ ही खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण कदम था अलगाववादियों को मिलने वाली पाकिस्तानी फंडिंग को रोकना। NIA और ED ने हवाला नेटवर्क पर छापे मारे, कई गिरफ्तारियां हुई और फंडिंग की श्रृंखला तोड़ी गई। 2018 के अंत में गुप्त बैठक दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल के बीच एक बैठक हुई। डोभाल ने बताया कि 4 वर्षों की तैयारियों के बाद अब आर्टिकल 370 हटाने का समय आ गया है। इस योजना को पूरी गोपनीयता रखी गई ताकि पाकिस्तान और अलगाववादी समय रहते विरोध न कर सके। 2019 की शुरुआत। कानूनी प्रक्रिया। अमित शाह की टीम ने संविधान का विश्लेषण किया। आर्टिकल 370 की एक धारा के तहत राष्ट्रपति आदेश से इसे समाप्त किया जा सकता था, बशर्ते राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, जो जम्मू कश्मीर में 2018 से लागू था। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता थी। राज्यसभा में भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं था, इसलिए डोभाल ने विभिन्न दलों के नेताओं से गुप्त वार्ता करके समर्थन जुटाया। जुलाई 2019 तक आवश्यक संख्या पूरी हो चुकी थी। जुलाई-अगस्त 2019 जमीनी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने कश्मीर में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल भेजे। आधिकारिक कारण अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बताया गया। पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को घाटी से वापस जाने की सलाह दी गई। 3 से 4 अगस्त की रात को फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अन्य नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। फोन लाइनें और इंटरनेट बंद कर दिए गए। सड़कों पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। घाटी में पूरी तरह शांति थी। 5 अगस्त 2019 ऐतिहासिक निर्णय। सुबह 11 बजे राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 की सभी धाराओं को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। प्रतिक्रियाएं। पाकिस्तान ने इस कदम की कड़ी निंदा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया। पाकिस्तानी सेना ने है आपात बैठक की। हालांकि कोई बड़ा सैन्य संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने पहले से ही सुरक्षा, खुफिया और कूटनीतिक स्तर पर तैयारी कर ली थी। अमेरिका, चीन और अन्य देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। हमें घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई, क्योंकि अलगाववादी नेता पहले से नजरबंद थे, फंडिंग बंद हो चुकी थी और आम लोग हिंसा से थक चुके थे। बाद के घटनाक्रम। 2019 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव रिकॉर्ड मतदान के साथ हुए। देश के बाकी हिस्सों की तरह RTI, आरक्षण, महिला अधिकार जैसे कानून लागू हुए। बाहरी निवेश और भू खरीद की अनुमति मिली। पर्यटन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। 2024 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। आर्टिकल 370 को हटाने का निर्णय 2019 में लिया गया, लेकिन इसकी नींव 2014 से ही रखी जा रही थी। अजीत डोभाल ने लंबी अवधि की रणनीति,
खुफिया सुधार, फंडिंग रोकने और कूटनीति के माध्यम से ये संभव बनाया। ये घटना केवल एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि दशकों की योजना और धैर्य का परिणाम थी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।